यस नाउ क्वेश्चन 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन 3 में है फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड -3/4। ठीक है, हमें यहाँ पे टू रेशनल नंबर अब फाइंड करने हैं। -1/2 एंड -3 के बीच में के टू रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। -1/2 प्लस, ठीक है, प्लस -3/4, ये हमने ले लिया एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाय हाफ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी दोनों का सम करके आएगा उसको हाफ करेंगे तो उन दोनों के बीच का आ जाएगा नंबर। ठीक है, इन दोनों का सम करके जो भी आता है उसको हाफ करेंगे तो उन दोनों के बीच का मिड का आ जाएगा रेशनल नंबर। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई -1/2 प्लस -3/4 ले लेते हैं। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम फाइंड करना होगा 2 और 4 का। एलसीएम आएगा 4। ठीक है, नाउ 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2, 2 1 जा 2, -2, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 3 1 जा 3। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। नाउ कितना हो गया ये, -3 -2 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 और साइन आएगा माइनस का क्योंकि 3 बड़ा है, -5/4। ठीक है, कटिंग हो सकती है? नहीं, कटिंग कुछ नहीं हो रही है तो -5/8। ठीक है, हमारे पास एक रेशनल नंबर आया है -5/8। ठीक है, -5/8 आ गया है। नेक्स्ट अब देखते हैं। हाँ, तो अब हमने एक रेशनल नंबर निकाल लिया है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकल गया है -5/8। हमें टू रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, -1/2 और -3/4। -1/2 एंड -3 के बीच का हमारा एक रेशनल नंबर निकल गया है -5/8। ठीक है, अब हमें इनके बीच का एक और रेशनल नंबर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों के बीच का फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के बीच का फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये वाला रेशनल प्लस ये वाला रेशनल नंबर दोनों का सम उसको हाफ कर देंगे तो ये वाला रेशनल नंबर निकल जाएगा। ठीक है ना, हमें इस यहाँ पे निकालना है तो इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हाफ कर देंगे तो यहाँ का रेशनल नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ का रेशनल नंबर अगर कोई निकलता है तो वो ये दो रेशनल नंबर हो जाएंगे इन दोनों के बीच के। ठीक है, देखिए कैसे होगा। तो हमारे पास एक रेशनल नंबर है -1/2 प्लस और दूसरा है -5/8। ठीक है, इसका हमें करना है हाफ, तभी तो ये बीच का रेशनल नंबर निकलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। हमें इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों को सम करेंगे और उसका करेंगे हम हाफ, तभी यहाँ बीच का रेशनल नंबर निकलेगा। देखिए कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस -5/8। ठीक है, 2 और 8 का हमें चाहिए एलसीएम। 2 और 8 देखिए कैसे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 में गया, अगेन 2 में, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 1/2 भी बाहरी है, 8 हमारा एलसीएम आया। 8 को 2 से करेंगे डिवाइड, आएगा कितना, 4, 4 1 जा 4, -4, माइनस 8 को 8 से करेंगे डिवाइड, आएगा 1, 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और साइन आएगा -9/8 होगा। देखिए -5 और -4, माइनस माइनस प्लस करेंगे, आएगा 9, 5 बड़ा है तो उसका साइन माइनस में /8। कटिंग हो सकती है? नहीं है, तो -9/16। देखिए इन यहाँ का रेशनल नंबर आ गया है -9/16। तो हमने एक रेशनल नंबर ये फाइंड किया और एक ये फाइंड किया तो निकल गए ना। ये इसका ये वाला रेशनल नंबर और ये वाले रेशनल नंबर के बीच के हमने टू रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं और वो कौन से हैं, आंसर क्या आया हमारा, -5/8 -9/16। ठीक है, -5/8 और -9/16 ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए और करेंगे तो तब क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन 4 देखिए क्या करना है हमें, 1/3 एंड 1/5 के बीच में 3 रेशनल
नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, हमें 1/3 एंड 1/5 के बीच के 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है, फर्स्ट पहले इन दोनों का सम और उसको हाफ करेंगे। जितना आएगा सम उसको फिर हम उसका हाफ करेंगे। 1/3 प्लस 1/5 दोनों का सम करेंगे, फिर उसको हम करेंगे हाफ। ठीक है, जितना आंसर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम निकालेंगे तो आया हमारा 15। ठीक है, 15 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा 5। 5 1 जा 5 प्लस 15 को 5 से करेंगे डिवाइड, आएगा 3। 3 1 जा 3 प्लस कर लेते हैं 5 6 7 8 8/15 कटिंग हो सकती है, यस 4/15। ठीक है, एक रेशियो नंबर आया हमारा 4/15। 1/3 और 1/5 के बीच का रेशियो नंबर आया हमारा 4/15। ठीक है, 4/15। अब हमें क्या करना है, 2 रेशियो नंबर और फाइंड करने हैं। नाउ आगे करते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, ये 2 रेशनल नंबर के बीच का फाइंड कर लेते हैं एक। ठीक है, तो है हमें एक सम करना है 1/3 प्लस 4/15। इन दोनों के बीच का हम फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों का सम और फिर उसके बाद उनका हाफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा हमें। एलसीएम फाइंड करते हैं 3 एंड 15 का। तो एलसीएम आया हमारा 15। 5 3 जा 15, एलसीएम आया 15। ये हमने यहां लिखा 15। ठीक है, अब क्या करना है, 15 को 3 से डिवाइड, 5 आएगा 5 1 जा 5 प्लस 15 को 15 से करेंगे डिवाइड, आएगा 1। 4 1 जा 4 प्लस कर लेते हैं 9/15 कटिंग हो सकती है, नहीं हो रही है, तो 9/15 2 जा 30। ठीक है, 9/30 कटिंग हो जाती। वैसे यहाँ पे भी कटिंग भी कर सकते हैं 3/10। ये आ गया हमारा 3 के टेबल में कटिंग हो गई है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, 3/10। तो हमारा इन दोनों के बीच का रेशियो नंबर कितना आ गया है, 3/10। ठीक है, अब हमें कितना चाहिए, एक और रेशियो नंबर चाहिए। 3 रेशियो नंबर फाइंड करने को बोला है। हमने 2 तो फाइंड कर दिया, अब एक और फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट रेशियो नंबर हमारा ये निकल गया है, सेकंड यहाँ निकल गया है। अब थर्ड हमें इन दोनों का सम करेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे। देखिए कैसे, किन दोनों का सम करना है, 1/3 प्लस 3/10। इन दोनों का सम जितना आएगा उसका हाफ। ठीक है, तो देखते हैं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम फाइंड करना है। 30 आया, 30 को 3 से करेंगे डिवाइड, आएगा 10। 10 1 जा 10 प्लस इसको इससे करेंगे डिवाइड, आएगा 3। 3 3 जा 9। ठीक है, प्लस कर लेते हैं 19/30। ठीक है, कटिंग कुछ नहीं हो सकती है, तो 19/60 230 19/60 यहां हमारा आ गया है 19/60। ठीक है, तो हमारे 3 रेशियो नंबर्स निकल गए। 1 ये निकला है 4/15, 3/10 और 19/60। इसमें भी हम और रेशियो नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का भी फाइंड कर सकते थे आप। 4/15 प्लस 1/5 इन दोनों का सम करेंगे और फिर उसका हाफ फाइंड कर देंगे, तो ये बीच का निकल सकता था। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 रेशन नंबर के बीच में अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेशन नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर हमें 2 रेशन नंबर गिवन है और हमें रेशन नंबर 2 फाइंड करना है 3, बट हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं बिटवीन एनी 2 रेशन नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में
हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 4 -1 एंड -1/2 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। -1 और -1/2 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले हम बिल्कुल बीच का फाइंड कर लेते हैं। -1 प्लस -1/2 उसका हाफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए -1 प्लस -1/2 और फिर हमें उसका हाफ करना है। दोनों का सम जितना आएगा उसका हम हाफ करेंगे तो बिल्कुल एक रेशनल नंबर निकल जाएगा, बिल्कुल बीच का। तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1/2। ठीक है, इसके नीचे भी हम 1 मान लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई, एलसीएम लेते हैं 2 को हमने किया 1 से डिवाइड, आया 2 1 जा 2 -2। 2 को 2 से किया हमने डिवाइड, आया 1 1 जा 1 -1। ठीक है, अब चलते हैं आगे। -2 -1 माइनस प्लस करेंगे, आएगा 3। 2 बड़ा है उसका साइन माइनस में, अपॉन 2। कटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती है। -3/4। ठीक है, कितना आया? -3/4। एक रेशनल नंबर हमने फाइंड कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करने, 4 रेशनल नंबर। पहला तो फाइंड हो गया, अब हम इन दोनों के बीच का फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों का सम जितना आएगा हाफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए -1 प्लस -3/4 जितना आएगा उसका हाफ। ठीक है, तो -1 हाफ मल्टीप्लाई -1 प्लस -3/4। ठीक है, कुछ नहीं किया है, दोनों का सम जितना आ रहा है, सम किया, जितना आएगा उसका हाफ कर देंगे हम, तो बिल्कुल बीच का आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए देखिए अब करते हैं। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम निकाला 4 को हमने 1 से किया डिवाइड, आया 4 1 जा 4 -4 -4 को 4 से किया डिवाइड, आएगा 1 3 1 जा 1/2 माइनस माइनस प्लस करेंगे 4 5 6 7 -7/4। कटिंग हो सकती है, कुछ कटिंग नहीं हो पा रही है। -7/2 4 जा 8। तो हमारे पास इन दोनों के रेशनल नंबर के बीच का आ गया है -7/8। ठीक है, -7/8। अब हमारा ये सेकंड रेशनल नंबर फाइंड हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब क्या कर सकते हैं? अब हम इन दोनों के बीच का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों का सम जितना आएगा उसका हाफ। सम है -3/4 प्लस -1/2। इन दोनों का सम जितना आएगा उसका हाफ। ठीक है, हम अब इन दोनों के बीच का फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों का सम जितना आएगा हाफ। 1/2 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, एलसीएम निकालेंगे 4 एंड 2 का, एलसीएम आएगा 4 को 4 से किया डिवाइड, आएगा 1 3 1 जा 3 -3। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ तो माइनस हो जाएगा। 4 को करेंगे 2 से डिवाइड, कितना आएगा? 2 1 जा 2 1/2 मल्टीप्लाई -5/4। कितना हो गया? देखिए -5/8। कितना आ गया? -5/8 -5/8। ठीक है, हमने इन दोनों के बीच का भी एक रेशनल नंबर फाइंड कर दिया है। -5/8। 3 रेशनल नंबर्स हमारे फाइंड हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें एक और चाहिए, 4 रेशनल नंबर फाइंड करने थे। अब आप कोई भी 2 ले लीजिए, या तो इन दोनों के बीच का, इन दोनों का सम तो जितना आएगा उसका हाफ, इन दोनों का सम जितना आएगा उसका हाफ, इन दोनों का सम जितना आएगा उसका हाफ, इन दोनों का सम जितना आएगा उसका हाफ। कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं? इन दोनों के नंबर का बीच का ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा? -3/4 प्लस -5/8 मल्टीप्लाई बाय हाफ। मैं इन दोनों के बीच का ले रही हूं।
ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे, जितना आएगा हाफ तो बीच का निकल जाएगा इनका। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम फाइंड करेंगे 4 और 8 का, एलसीएम आएगा 8। 8 को 4 से करेंगे डिवाइड, कितना आएगा 2, 2 3 जा 6 माइनस 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 को 8 से करेंगे डिवाइड, आएगा 1, 5 1 जा 5, 1/2 माइनस माइनस प्लस, 6 + 5 11, 11/8 माइनस में रहेगा क्योंकि 6 बड़ा है। ठीक है, अब देखिए कितना आंसर आता है -11/16। इन दोनों के बीच का कितना आ गया है -11/16। तो देखिए हमने कितने रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं, 1 2 3 4 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया है। 1 2 3 4 रेशनल नंबर हमसे कहा था, हमने 4 रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। ठीक है, अब जहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा।